हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स के नेम, उन्होंने कौन कौन सी पोएम लिखी है। और ये पेपर में अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पेपर 2 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सेलेक्टेड मैंने क्वेश्चन निकाले हैं जो अक्सर पेपर में पूछे ही जाते हैं, तो इनको आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम द पोइट हु रॉट द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग। तो इसमें आपको पोइट का नाम बताना है और ये पोएम जो है किसने लिखी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। देखिए, जो पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहा गया है कि स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो आप ये समझ लीजिएगा जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया है। तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अपनी पोएम जो है किस बेस पे लिखते हैं, वो नेचर के बेस पे लिखते हैं। अगर आपको कोई भी वर्ड्स नेचर से रिलेटेड दिखाई देता है तो वो पोएम किसने लिखी होगी, वो होगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो इसका पहला आंसर है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और वो अपनी जितनी भी पोएम लिखते हैं वो सिंपल लिखते हैं, बहुत इजी वे में लिखते हैं, इजी मैनर में लिखते हैं। वो इतना टफ नहीं होता है कि आपको पोएम समझ में ना आए। तो इस सेंटेंस को पढ़ के आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं ईजिली, क्योंकि ये सिंपल में लिखा गया है और ये नेचर बेस है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। तो जो पहला आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जितनी भी पोएम लिखी जाती है वो नेचर बेस लिखी जाती है, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, जूलियस सीजर किसके द्वारा लिखा गया है। जूलियस सीजर एक ट्रेजेडी ड्रामा है ये, और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ये जो ड्रामा है बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं और ये स्टोरी जो है बहुत ही अच्छी है। अगर आप इस वीडियो में अगर मैं जूलियस सीजर की स्टोरी डालूंगी तो आप उसको भी देखिएगा। पर लेकिन आपको कहीं से भी ये जूलियस सीजर की स्टोरी मिल जाती है तो आप इसको पढ़िए ज़रूर, क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबका अलग अलग रोल है और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं जैसे कैसिकास, ब्रूटस, कास्का, एंटनी। और ब्रूटस ने जो है जूलियस सीजर को मार दिया था। और इस तरह की सारी स्टोरी है इसमें जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैंने आपको बता दिया है ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन। तो अगर रीडिंग जो है क्या बनाता है, एक फुल मैन बनाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको क्या बनाएगा, फुल मैन बनाएगा। राइटिंग क्या बनाता है, एग्जैक्ट मैन बनाता है। कॉन्फ्रेंस जो भी आप बातचीत करते हैं वो रेडी मैन। तो इस तरह का जो वर्ड्स है, ये जो सेंटेंस है, किसके द्वारा कहा गया है, ये एक ऑफ स्टडीज़ कोई एक ऐसे है, वहाँ से ये कुछ लाइन ली गई है। ये किसके द्वारा जो है लिखा गया है, कहा गया है, ये फ्रांसिस बेकन के द्वारा कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। तो इसकी कुछ स्टोरी है, ये ऑफ स्टोरी, उससे ही कुछ लाइन लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर्म्स एंड मैन वाज रिटन बाय विच प्ले राइट। तो आर्म्स एंड मैन, ये ड्रामा जो है ये किसने लिखा है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये जॉर्ज बर्नार्ड शो के द्वारा लिखा गया है। ये एक रोमांटिक प्ले है ये, और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। ये भी प्ले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं जैसे कि रेना पेटकॉफ और कैप्टन बुलिस्टली, मतलब बहुत सारे इसमें कैरेक्टर हैं। इसमें आप स्टोरी को पढ़िएगा। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज बर्नार्ड शो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द लेसन अ फेलो ट्रेवलर। फेलो ट्रेवलर जो है किसके द्वारा लिखा गया है, इसका राइटर कौन होगा, एजी गार्डिनर। एजी गार्डिनर, एजी का फुल फॉर्म क्या होगा, अल्फ्रेड जॉर्ज। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो है राइटर का नेम क्या होगा, एजी गार्डिनर। नेक्स्ट है, द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर हैज़ बिन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक लाइन दी गई है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, जैसे कि ऐसी ब्यूटी जो आपको हमेशा जॉय दे, खुशी दे, ऐसी ब्यूटी को देखकर आपको हमेशा प्लेजर मिले या हैप्पीनेस मिले। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लाइन जॉन किट्स के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन किट्स, जिसकी जो है ब्यूटी कभी एंड ना हो,
जिसे देख के आपको खुशी मिले। इस लाइन को किसने लिखा है, किस राइटर ने लिखा है? जॉन किट्स। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन विच प्ले? शाइलॉक जो है कौन से प्ले का कैरेक्टर है, ये बताना है आपको। तो आपने स्टोरी सुनी होगी द मर्चेंट ऑफ वेनिस की, जिसमें शाइलॉक जो है एक लैंडर होता है। ये बेसिनो को एक कुछ पैसे जो है, कुछ मनी उधार देता है, और एंटिनो जो है उसको उधार नहीं दे पाता है बेसिनो को, जिसकी वजह से साइक्लो जो है उसको मनी लैंड करता है, और एंटिनो ने एक उसको प्रॉमिस करता है कि मैं वो पैसा वापस कर दूंगा, जिसकी वजह से वो पैसा वापस नहीं कर पाता है, और शाइलॉक जो है उसके कुछ बॉडी का पार्ट काटना चाहता है। तो कुछ ऐसी स्टोरी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस स्टोरी को भी आप देखिएगा, सुनिएगा। और ये शाइलॉक जो है किसका कैरेक्टर है? ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु रोट सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी च्यू एंड डाइजेस्टेड। मतलब कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको आप टेस्ट करते हैं, केवल आपने क्या किया, कुछ पार्ट्स पढ़ लिया या एग्जाम्पल देख लिए, और कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनको आपने निगल लिया। तो कहने का मतलब है जैसे कि swallow कर लिया, आपने swallowed कर लिया, मतलब कि आपने कुछ बुक्स को निगल लिया, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ लिया। उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है या कुछ इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है उसको आपने निगल लिया। तो एक तरीके से जल्दी जल्दी बुक्स को पढ़ना, ये मीनिंग दे रखा है इसका। और उसके बाद जो है कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिसको आपने एकदम अच्छे से चबाया और डाइजेस्ट किया, मतलब उसकी एक एक लाइन को आपने पढ़ लिया, दो दो तीन तीन बार पढ़ा। तो ये कुछ बातें कही गई हैं इस सेंटेंस में। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये कुछ ऑफ स्टडीज़ ऐसे है, वहाँ से कुछ लाइन ली गई है। जैसे कि इस पे भी एक क्वेश्चन अभी मैंने पहले ही बताया था इसी वीडियो में, जो कि फ्रेंसिस बैकन के द्वारा लिखा गया था। वो भी कुछ बुक से ही रिलेटेड था। तो अगर आपको बुक से रिलेटेड कुछ ऐसे सेंटेंस दिखाई दे कि और उसमें फ्रांसिस बैकन का कुछ ऑप्शन रहे, तो आप फ्रांसिस बैकन की तरफ प्रायोरिटी दीजिएगा। तो जो इसका आंसर होगा फ्रांसिस बैकन है। इसका आंसर क्या है? फ्रांसिस बैकन। क्योंकि अगर ऑफ स्टडीज इनका एक ऐसे है, वहाँ से कुछ ये लाइंस ली गई हैं। इसमें भी एक और क्वेश्चन आया था जिसका आंसर फ्रांसिस बैकन था। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर बुक से रिलेटेड कोई सेंटेंस आता है या कुछ लाइंस दी जाती है तो वो किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रांसिस बैकन के द्वारा। तो मैं आशा करती हूँ कि कुछ जितने भी मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आएगा। आगे और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। हु प्ले द पार्ट ऑफ द फूल इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस? तो इसमें से बताना है कि कौन प्ले करता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, कौन ऐसा पार्ट बनता है फूल का जिसका वो एक तरीके से उस रोल में जो है, उस प्ले में जो है वो क्या बन जाता है? फूल बन जाता है। तो वो कौन प्ले करता है? लॉन्सलेट गोबो। तो ये स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद ये द व्हाट फॉर्म ऑफ पोइट्री इज ला बेले डैमी सेंस मर्सी? तो ये कौन सा टाइप ऑफ पोइट्री है? ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें डांसिंग हो रहा है सेंटेंस पढ़ के, और इसमें कोई मर्सी है, खुशी है। तो ये वर्ड जो है ये किस फॉर्म से लिया गया है? लैरिक। लैरिक है इसका आंसर कि बैलेड है इसका आंसर? क्या हो सकता है बताइए? बैलेड। लिरिक क्या होता है? लिरिक तो उसको कहते हैं कि जो पोइट्स के इमोशन को एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसका आंसर लिरिक्स नहीं होगा, बैलेड होगा। बैलेड जो है एक तरीके से टाइप्स ऑफ स्टोरी सुनाना होता है, ये रोमांटिक होता है, इसमें डांस भी होता है, फॉक स्टोरी भी होती है। तो इसका आंसर जो होगा बैलेड होगा। ये कौन सी पोइट्री है, कौन सा टाइप है पोइट्री का? ये बैलेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द शेक्सपियर प्ले आर द फॉलोइंग लाइन्स? ये कुछ शेक्सपियर की कुछ लाइन्स हैं ये, और ये लाइंस जो है किस ड्रामा में बोला गया है ये बात बतानी है। और जितने भी नेम दिए गए हैं ये सारे जो हैं शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। रोमियो जूलियट, मैकबेथ, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम और द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये जो लाइन जो है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये लाइन जो है ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। ये स्टोरी जो है, ये लाइन जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट म्यूजिकल पोएम एक्सप्रेसिंग द पोइट्स इमोशन? तो कुछ ये शॉर्ट म्यूजिकल पोएम है, एक्सप्रेस करता है पोइट्स की इमोशन। अगर पोइट्स अपना इमोशन को एक्सप्रेस करता है तो उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, उस टाइप्स को हम क्या कहेंगे, उस म्यूजिकल
तो उसको हम कहेंगे लिरिक। अगर पोयम जो है अपने पोइट जो है अपने इमोशन को एक्सप्रेस करता है या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है तो उसको हम कहते हैं लिरिक्स। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लिरिक। लिरिक वर्ड उसको कहते हैं जो अपने पर्सनल फीलिंग और थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, मतलब कि पोइट जो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करता है उस वर्ड को हम कहते हैं लिरिक। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के थ्रू कि कैसे हम इस ट्रिक के थ्रू जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।